सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 जनवरी का डेटा की। डेटा आ चुका है भाई, थोड़ा डेटा अपडेट बहुत लेट हुआ, तो आज मैं इसको वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, लेकिन आपको लर्निंग 9 PM पे ही मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 जनवरी के डेटा की। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्लाइंट से लेके प्रो तक को हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है। प्रो ने आज किया क्या है, बहुत बड़ी हलचल हुई है मार्केट के अंदर। एक रिवर्सल प्लान हुआ है। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा या 25,500 पे जाके दम तोड़ देगा? ये दिखने वाली बातें, इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई आपको बता दूं 90,000 फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 90,000 भाई लोगों की हमारी फैमिली हो चुकी है। अब क्या है, इसको जल्दी से 1 लाख पे लेके चलते हैं। ठीक है, आप सबका काम है जल्दी से इसको 1 लाख पे लेके चलें। फिर आपके लिए बहुत शानदार सरप्राइज जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इसको आप जितना जल्दी कंप्लीट करा दोगे उतना बड़ा सरप्राइज आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्लाइंट ने आज क्या किया है। तो क्लाइंट हमारा पब्लिक ये क्या करती हुई नजर आई है, रिटेलर्स पहले अपनी पोजीशन को बहुत बड़ा एकदम से इंक्रीज कर दिया। देख रहे हो 75 पे चले गए थे, और यही थे जो इतना ऊपर चले गए थे। मतलब इतना भी डीएस ने भी पोजीशन को इंक्रीज नहीं किया। 0.46% का आज भी बेचा है, 0.88% का कल भी बेचा था। तो लगातार 2 दिन क्या करा है इन्होंने, बिकवाली की है। थोड़ा सा पोजीशन को ठंडा करने की कोशिश की, थोड़ा सा काम डाउन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है कि एक साथ ही 75 से ऊपर जाना कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में वो इनको कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। तो वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, ओके है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं कहाँ पर, बड़े जो डीआईएस, एफआईएस और प्रो, इन तीनों बड़े खिलाड़ियों ने क्या किया है। इनकी खिलाड़ियों की बात करें तो भाई सबसे पहले डीआईएस हमारे घरेलू निवेशक 70.88। कल ही मैं आपको बोल रहा था क्या कि खरीदारी तो हो रही है, लेकिन ये था बस, है ना। तो इससे क्या होगा, आज इनकी खरीदारी हुई है और 70 से ऊपर गए हैं। ये बड़ी चीज़ है। 71 के पास में पहुंच चुके हैं। देखो मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी कि 84 के आसपास इनका टॉप बनता है। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, लेकिन 84 की पोजीशन होती थी जब मार्केट थोड़ा सा, अब देखो इस समय आप देखो, मानो इस बात को कि ऑल टाइम हाई से हम दूर कितना है, मुश्किल से 3-4% हम दूर हैं। ठीक है, मुश्किल से 3-4% हम दूर हैं। तो 3-4% अगर मार्केट डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, हालांकि ऑल टाइम हाई भी उसने 1 साल पहले बनाया था, 1.5 साल पहले बनाया था, वो मैं एग्री हूं, मैं वो बात मना नहीं कर रहा। लेकिन जब मार्केट 10% नीचे होता है ना, ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे होता है, तब क्योंकि कल मैंने डेटा देखा था तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि जब मार्केट 10 से 12% नीचे होता है अपने ऑल टाइम हाई से, तब ये पोजीशन 84-85 तक जाती है। लेकिन जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 3-4-5% कम है, ज़्यादा थोड़ी ना है, 3-4% तो कम है, दूर है। अब उसके अंदर जो होता है पोजीशन इसकी 71 पे जाना, ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। ये छोटी बात नहीं है, ये बात आप मान के चलो, ये छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी पोजीशन इन्होंने बिल्डअप करके रखी हुई है। तो ये बात आपको समझ, क्योंकि देखो ना दूरी कितनी है वो भी तो मैटर कर रहा है। अगर यही चीज़ 15% दूर होता अपने ऑल टाइम हाई से, तो मैं डेफिनेटली बोलता भाई 85 से ऊपर जाएंगे तभी कोई मतलब निकलता है, नहीं तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। 70% का तो कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा डेटा को चीज़ों के साथ जोड़ के देखो ना। ये होमवर्क मैं आपको भी देता हूँ, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% लोग हैं। 10% लोग, ये जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ ना, ये किसी एक पर्सन ने ही मुझे दी थी बता के कि सर ये चीज़ आप उसमें ऐड करना। तो ये चीज़ होती है, जब आप खुद से होमवर्क करते हो ना, तब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसके अंदर आपको एक बिल्कुल क्लियर व्यू मिलता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एनालिसिस करना सीख रहे हो। मेरा पर्पस ये जो वीडियो बनाना होता है ना, इसको सिखाना होता है। मेरा पर्पस कभी आपको ये देने का नहीं है कि आप ये कॉल ले लेना, ये पुट ले लेना। ऐसे तो भाई हो गया काम। अगर ऐसा कोई बताने लग जाए ना और उसका हमेशा ही सही होने लग जाए, तो भाई वो तो फिर भगवान है, फिर उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली बात है। दूसरी चीज़ क्या, एफआईएस हमारे जो भारी निवेशक हैं, ये क्या करते हुए नजर आए, तो इन्होंने भी अपनी पोजीशन को आज 2.15% से बढ़ाया है। ठीक है, ये देखो 2.15% से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो भाई अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही 7 से 25% के बीच में घूमना है, बस इतना है। ध्यान रखो 7% पे जाते हैं, वापस से बाउंस आ जाता है। ठीक है, पिछली बार 8%, 8.15 से भागे थे, उसके बाद 8.16 से भागे थे, फिर 7.87 से भागे थे। अब की बार भी लगभग कुछ 7.17 के आसपास से भागे। तो पिछले 4 बार से हमारा यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये 7% के पास में आते हैं, ऊपर 25-26 पे जाके बेच देते हैं सब कुछ। तो ये थोड़ा सा है ना, इनका लगभग 1 साल सा हो गया
इसी रेंज में है, लेकिन इनकी गलती नहीं है। क्यों? रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अब रुपया अगर लगातार कमजोर हो जाएगा तो इन्हें बेनिफिट ही क्या हो रहा है, आप बताओ ना। इनको तो कुछ पैसा बन ही नहीं रहा, पिछले 1.5 साल से वैसे भी मार्केट में कुछ पैसा नहीं बना। और डाउ जोन्स भाई, मानो या मत मानो, यूएस के मार्केट तो भाग ही रहे हैं ना। तो यूएस के मार्केट जब भाग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा वहां शिफ्ट होगा। और दूसरी चीज क्या कि अब यूएस भी थोड़ा अनस्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस अपने दोस्तों के साथ, यूएस भी नहीं बोलेंगे, ट्रंप बोलते हैं इसको, है ना। यूएस कहीं ना कहीं अपनी जो छवि है ना वो ट्रंप की वजह से उनकी खराब होती जा रही है। जो उनके गहन मित्र दोस्त थे ना वो अब दूर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा जरूरी ये चीज टच करना। ट्रंप पे अब किसी का भरोसा नहीं रहेगा कि वो क्या कर सकते हैं। अभी किसी के साथ ट्रेड डील कर लें, उसके बाद कोई नियम कानून बना दें कि नहीं सर मेरी आपसे नहीं बन रही, अब मैं आपको दोबारा से टैरिफ लगा दूंगा। तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये अपना ट्रस्ट जो है वो खो रहे हैं। जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, पॉलिटिक्स में बोल लो, बिजनेस में बोल लो, सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। और ये क्या है, अपना ट्रस्ट जो है अब खोते हुए बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रो की। प्रो को समझाने से पहले आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। इसको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। इसको आप जरूर ज्वाइन करके चलो। यहां पे क्या होता है, मैं अपडेट देता हूं आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स आपको यहां पे अपडेट होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहां पे आपको सुबह भी क्लियर आपको मिल जाएगा। और कोई भी वीडियो आएगी मैं लाइव आऊंगा, सब अपडेट यहां मिलेंगे। तो आपको मेरे यूट्यूब के साथ साथ इसके साथ में भी ज्वाइन होके चलना है। तो इसको आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं तो कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, रिक्वेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं प्रो की। ये तो सेंसेक्स को अभी बात करेंगे, पहले प्रो की बात कर लेते हैं। प्रो भाई क्या है, ये क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, 57.21। इसका मतलब क्या, 1.36% एक बार में खरीदा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं खरीदा। चक्कर क्या है कि खरीदारी तो हो रही है लेकिन छोटी छोटी। मेरा एक्सपेक्टेशन था यार एक बार में 5% 7% खरीद देते। जब आपको लगता है यहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, तो ये क्यों नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 आंच में पक रहा है। और जब कोई चीज धीरे धीरे आंच में, धीमी धीमी आंच में मतलब उसका जब उसको पकाया जाता है ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी चलती है। तो ये मुझे लगता है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़े तो तीनों धुरंधर हैं, इन तीनों ने खरीदा है। रही बात इनकी, इन्होंने एडवांस बुकिंग कर ली थी, ये 75 पे ऑलरेडी जा चुके थे। तो इन्होंने भी, इनको भी मैं पॉजिटिव ही रखूंगा। तो ये तीनों बड़े खिलाड़ी आज जो है पॉजिटिव मार्केट को लेके गए हैं और अब बाद में जाके मार्केट थोड़ा पॉजिटिव भी हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है कि क्या अब हम प्रो यहां से पॉजिटिव है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं साफ शब्दों में, जब तक ये भाई साहब 60% से ऊपर नहीं जाएंगे, मैं यहां पे बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूंगा। जब ये 60% से ऊपर चले जाए, मार्केट 25,500 से ऊपर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। दो कंडीशन है, प्राइस एक्शन वाइज मुझे ये मिल जाए, डेटा वाइज मुझे ये मिल जाए, वहीं पे आपको एक तगड़ा रिवर्सल बन सकता है। अगेन बन सकता है, मैं यहां पे एनालिसिस करता हूं, कोई भविष्यवाणी, कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, ध्यान रखे करो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा से हम दूर हैं। लेट्स सी मार्केट कब इसको पूरा कंप्लीट करता है। तो धीमी धीमी आंच में पक रहा है, तो हो सकता है कि एक बार 25,325 से 400 से वापस नीचे आए, उस जगह पे ये बड़ा खरीदते हुए नजर आए। तो ये देखते हैं कैसा बनेगा, है ना। एक बार कैश मार्केट का डेटा भी समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइस सेक्शन पे सेंसेक्स के प्राइस सेक्शन के साथ आपको चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। एफआईएस कैश मार्केट में लगभग 1787 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 570 करोड़ की। ठीक है, और आप देखो स्टॉक फ्यूचर कोई बहुत ज्यादा बेच नहीं रहे, जब दुनिया को पैनिक करा के भाई साहब खुद खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझदारी अपनाना है। जब सब पैनिक करें ना, वहां पे अपने आप को ये ही मैं चैनल है यूट्यूब पे, जब दुनिया क्रैश 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 का हल्ला मचाती है, और मैं आपको यहां पे क्या देता हूं कि शांति रखो भाई। पैनिक तो सब करवा ही रहे हैं, मैं भी यहां पे बोल दूं अरे क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी देखो सब है आपके पास। मैं यहाँ पे आपको हमेशा बोलता हूं, मैं अपने देश पर, अपनी निफ्टी पर बहुत अच्छे से पॉजिटिव हूं और जिंदगी भर रहूंगा, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा माइंडसेट है, मैं इसमें आपको ये नहीं बोलूंगा, ये कोई मैं ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं बोल रहा कि हाँ कल मार्केट भाग जाएगी, मैं ये लॉन्ग टर्म पर्पज से बोल रहा हूं। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास ये, और हाँ, तो ये मान लो आप लगभग 750-800 पॉइंट का जो है बिकवाली नेट की है। तो बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, सिर्फ 800 करोड़ की बिकवाली, जिसके सामने 4500 करोड़ जो है आपको आज
DIS यानी कि घरेलू निवेशक भाई, इनका कितना दिन हो गए लगातार खरीदते खरीदते 101 डे हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनका रिकॉर्ड और गोल्ड और सिल्वर का रिकॉर्ड वो तो पता नहीं कब टूटेगा। गोल्ड एंड सिल्वर भाई अलग ही है ना। लेकिन थोड़ा सावधान रहो अगर आप इसके अंदर हो, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है डिमांड भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा डिमांड नहीं है, डेफिनेटली बहुत डिमांड है, लेकिन यूफोरिया भी में मत कूदना। ठीक है, यूफोरिया में मत कूदना, बस इतनी सी बात है। और हम देखें विक्स आपका अगेन 8.3% भाई, ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि पता नहीं। और मैंने आपको डाला था, ये चार्ट भी डाला था विक्स का। जो लोग लगातार देखते हैं ना सब चीज़ें, उनको अपडेट मिलता है। सेंसेक्स का आपका 0.3% घट के आया है आज, 270 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी के अंदर गिरावट बहुत गहरी थी, हम लोग 25,000 के नीचे भी गए थे, लेकिन हाँ फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। लेकिन 75 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज निफ्टी भी क्लोज हुआ है। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो अगर मैं सेंसेक्स का प्राइस एक्शन समझता हूँ, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा आप अगर पिक्चर देखोगे ना, यहाँ पे 3 घंटे के चार्ट को देखो, कितना शानदार डबल बॉटम बनाने की तैयारी हो रही है। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो डाइवर्जेंस भी आपको क्लियर दिख जाएगा। हो सकता है हम यहाँ तक वापस आ जाएं, ठीक है, हो सकता है 83,000 पे आए, एक बार वापस आए यहाँ पे, इसको एज अ सपोर्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे बनती है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 घंटे के चार्ट में आके ये ट्रेंड लाइन जो है उसको स्टेबल कर लेना है बिल्कुल शांति से, है ना। और जब ये ट्रेंड लाइन आपकी बन जाएगी, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन आपको बना के रख लेनी है। ट्रेंड लाइन पे क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस। सिंपल ध्यान रखना, 83,000 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे आ सकता है, और ये एरिया आपको पैनिक करवा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट क्या करे, यहां पे जाके एक बार ऊपर आके वापस नीचे आ जाए, 83,000 को एक सपोर्ट क्रिएट कर ले, मतलब यहां पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, देन ओनली हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई 83,000 पे मार्केट टिक रही है, अब वापस 84,000 उसके ऊपर जाके हम मार्केट को देख सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ये शोल्डर बनाए और ये कंप्लीट एक हेड करता हुआ नजर आए, ठीक है, 84,000 तक। तो अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत शानदार मूव हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए मार्केट कैसे प्लान कर सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिकली हम लोग सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपको डाल चुका हूं। जो लोग नहीं देखते, शाम वाला वीडियो भाई बहुत जरूरी है, उसको जरूर देखा करो। 3 वीडियो डालता हूं, तीनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, तो एक भी वीडियो अगर आप मिस करो, भले ही आप 1.5x पर देखो, लेकिन देखो जरूर। उससे क्या है ना, आपका मोमेंटम बना रहेगा, आपको पता रहेगा, कोई भी न्यूज वगैरह सब कुछ मैं उसके अंदर कवर कर देता हूं, तो आपकी एक आदत बन जाएगी ना, तो आपको कुछ भी मिस नहीं होगा मार्केट का। उससे क्या है, देखो इधर उधर की चीजें देखें इससे अच्छा तो हम इस चीज को देख लें, तो ज्यादा सही चीज रहती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे रजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट। ठीक है, कल की बात करते हैं। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, कौन सा लेवल ध्यान रखो, यहां तक हम जा सकते हैं, ये हमें रिजेक्शन एरिया, क्लियर ध्यान रखना, इट्स ए रिजेक्शन एरिया। यहां से वापसी आ सकते हैं, कहां तक, अगर ब्रेकडाउन देखा 81,000 तक का एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा, 81,000 तक अगर मार्केट गिर जाती है, इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होऊंगा। ऊपर जाने की बात करें, ऊपर जाने दो, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 82,500। मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेके एक बार सपोर्ट इधर क्रिएट कर देता है, मान के चलो ऐसे करके, ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता है ना, ये एरिया, तो हम एक बार सोच सकते हैं 83,000 तक कल ही मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये सेंसेक्स का प्राइस एक्शन, आई होप क्लियर आपको समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।